हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, मैं आज नाइट ड्यूटी में हूँ। आईसीयू में हमारी ड्यूटी है और मेरे साथ हमारे आईसीयू का स्टाफ है, नर्सेस है, ब्रदर्स है। मैं पूरे स्टाफ को तो नहीं यहाँ जमा कर सकता क्योंकि सबके पीछे जिम्मेदारी है, लेकिन जो भी मेरे हाथ लगे आज इनसे मैं कुछ खास बात और इंटरेस्टिंग बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे जो है दोस्त अ, जनार्दन दादा, तो इनसे हम मराठी में क्वेश्चन करेंगे की दादा, जेव्हापासून तुम्ही ड्यूटी करत आहात तेव्हापासून मला एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे मराठी अच्छी नहीं आती और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनको हिंदी क्लियर नहीं आती। तो मजा या तो मी क्वेश्चन करत आहोत की दादा, जेव्हापासून तुम्ही इथे आहोत तेव्हापासून एक मोमेंट असं सांगा जे मोमेंट मध्ये तुम्हाला या फील्ड मध्ये आल्यानंतर प्राउड फील वाटलं है, काही म्हणजे फखर हो रहा है आपको, कुछ फखर हो रहा है, गर्व हो रहा है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैंने कुछ किया हो, कुछ चार चांद लगाया हो, या फिर बस आया और ड्यूटी चले गई। तो असं काही एखादा मोमेंट सर एक पेशंट होतं आयसीयू मध्ये आलेलं 4 नंबर बेडवर. ते थोडं स्ट्रोक सारखं वाटत होतं. पण बाबा स्टेबल होता तेव्हा. बोलत होता, चालत होता. थोडेसे स्ट्रोकचे लक्षणं दिसत होते. बाबाला ॲडमिट केलं. मग बाबाला आपलं रुटीन वगैरे लावलं. मग आम्ही सगळे बसलो होतो सहज अशी मजाक करत, गप्पा मारत. तर अचानकच बाबांनी अरेस्ट मारला. कोणाचंच लक्ष नव्हतं. नेमकं मी उठलो, मी बाथरूमला जात होतो. मी बघितलं बाबाचं सॅच्युरेशन ड्रॉप होत होतं. त्याच्यानंतर बाबाचं जे हे असतं ते पण कमी, हार्ट रेट पण कमी होत होते. त्याच्यामुळे मग मी गेलो. मी सीपीआर वगैरे दिलंय. मग मी लगेच आमच्या सीनियर डॉक्टरांना बोलवलं. मग ते आल्यानंतर ट्यूब टाकली बाबाला. बाबाला ट्यूब टाकली. बाबा 2-3 दिवसानंतर कव्हर झाले. त्यानंतर बाबांनी पण आणि बाबाचे जे नातेवाईक रिलेटिव्ह होते त्यांनी पण मला खूप असं शाबासकी दिली, की "नाही बुवा, आज मी आहे तर तुझ्यामुळेच आहे. आमचे जे पेशंट आहे तुमच्यामुळे आहे बुवा." त्यानंतर मला आमच्या स्टाफने आणि डॉक्टरनी पण खूप हे केलं बुवा, की "नाही, तुझ्यामुळेच वाचले बाबा आज जे काही आहे ते." त्या दिवशी मला असं वाटलं, की मी काहीतरी केलं बुवा आयुष्यात येऊन. कोणाचा तरी जीव वाचवला बुवा, काहीतरी दिवे लावले. म्हणून असे तर काही दिवे लावले नहीं, आता लावून घेतले बुवा. तो मैं कहूँगा कि इन्होंने ये एक ब्रदर की ड्यूटी यहाँ पर निभाते हैं आईसीयू में, लेकिन इनके सामने एक चैलेंजिंग ऐसा मोमेंट था कि इनको एक पेशेंट की जान इस तरह बच गई इनके थ्रू कि सीपीआर इन्होंने दिया। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे से सीख लीजिए और एक सीनियर स्टाफ ने इनको जो है तो बताया कि इस तरह से आप कीजिए, और वो पेशेंट ने और उनके रिलेटिव ने इनको कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। वरना ये खुद परेशान रहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ और मैं क्यों चले जाता हूँ, लेकिन एक बार वो याद करते हैं कि एक बार किसी ने मुझे कहा था तू बहुत अच्छा है, तो इनको ऐसा लगता है मैं अच्छा हूँ, और उसको बार-बार वो याद करते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर ये सोच कर ड्यूटी पे बड़ी मेहनत से आते मौजूद है हमारे हॉस्पिटल के इस वक़्त की ड्यूटी के सीनियर सिस्टर। हम उनसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर आप पहुँचे, तो आपके सामने दूसरे भी रास्ते थे, आप बॉलीवुड में जा सकती थी और आप जो है तो दूसरे रास्ते इन्फ्लुएंसर बन सकती थी इंस्टाग्राम पर और बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आप इधर क्यों आ गई? तो सिस्टर, आप नर्स बनना ख्वाब था क्या आपका? हाँ, उधर बताओ। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर सज़ा भी मिलती है, सबको मिलती है, छोटी हो, बड़ी हो, सज़ा मिल जाती है और हँसी भी आ गई आपको, है ना? ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, ठीक है। हाँ, एक पेशेंट आया था इधर, तो अल्कोहलिक था वो थोड़ा। तो हम इधर बैठे थे दोस्त लोग, हमारा स्टाफ। तो वो क्या हॉस्पिटल से बाहर गया। वैसे हम बैठे थे, हमारे दोस्त लोग सब वैसे गपशप चल रही थी हमारी। तो चुपके से निकल गए बाहर। तो उसको बहुत ढूँढा, हमारे सीनियर डॉक्टर आए, सब आए, बोले पेशेंट किधर है? तो मैं बोला पेशेंट मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। बाहर जाके देखा मैं, इधर-उधर देखा, उसको दिखा नहीं मेरे को। फिर मैं बाहर जाके एक टपरी पे देखा, वहाँ टपरी पे मस्त बैठा था वो। मैं बोला यार बेटा इधर अभी इसके पास जाए, तो मैं उधर गया, मस्त वो बीड़ी फूँक रहा था। फिर क्या उसके कर रहा था पेशेंट? बीड़ी फूँक रहा था, बीड़ी। हॉस्पिटल से पेशेंट भाग गया और बीड़ी पी रहा है? बीड़ी पी रहा था। तो फिर मैं गया, 1-2 लोगों को मेरे साथ लेके गया। उसको बोला भैया सिगरेट पीएगा? नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मैं सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी पीता हूँ सिर्फ। अच्छा। ऐसा बोला। फिर उसके पास गया, उसको ऐसा पकड़ लिया, हॉस्पिटल में लाके बोला इधर बैठ अभी। तो सर सब मेरे को डाँटे, इधर आके ऐसा करते हैं क्या, वैसा करते हैं क्या, ऐसा बोल रहे थे मेरे सीनियर लोग और सीनियर अब डॉक्टर। हमारे पास मौजूद है संकेत दादा। इनसे हम पूछेंगे कि आपकी ड्यूटी के अंदर आपको ऐसा कभी सैड फील हुआ या फिर हर्ट फील हुआ? लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर को दिल नहीं होता है या फिर डॉक्टर को रहम नहीं आता है, इस तरह की बातें करते हैं, या फिर हॉस्पिटल में काम वालों को ऐसा होता है।
लोग बहुत सारी ब्लेम करते हैं, लेकिन हम लोग के पास भी दिल होते हैं और हमारे दिल भी बहुत ही धड़कते हैं और हमारे दिल में भी लोगों के लिए बड़ा प्यार होता है, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है। बात सही है ना? हमारे जज्बात को लोग समझते नहीं है। नहीं है ना? दिल हमारे हमारे पास भी दिल है ना बेटा? दिल है, तुम्हारा बहुत छोटा दिल होगा। तो मैं कह रहा था की थोड्या दिवसापूर्वीची गोष्ट आहे. आमच्या घराजवळचं पेशंट होतं. ते इमर्जन्सी म्हणून सन ब्रेथलेसनेससाठी आलं होतं आमच्या हॉस्पिटलला. तर त्याला ॲडमिट केलं. थोडं वेळ ते क्लिअर राहिलं. पण अचानक त्याला झटके येणं सुरू झालं. झटके आले, सरांनी बघितलं, पण त्यात काय तो पेशंट वाचला नाही. तेव्हा त्याचे घरचे, त्याच्या घरच्यांना काय सांगायचं? कारण की ते पूर्ण प्रोसेस चालू असताना मी एकटा, त्यांच्या ओळखीचा मी एकटा मध्ये होतो फक्त. त्यांना एक्सप्लेन कसं करायचं ही गोष्ट मला कळत नव्हती. त्याची लहान-लहान मुलं, ते मला दादा-दादा म्हणायचे, "काय झालं माझ्या पप्पांना? काय झालं माझ्या पप्पांना?" हे कळत नाही कसं काय सांगू त्यांना, की तुझे पप्पा नाही आहेत आता. तर या गोष्टीला कुठेतरी असं एक खंत वाटते, की आपण तिथे राहून काही करू शकलो नाही. त्या गोष्टीमुळे आजपर्यंत मग ती एक गोष्ट मनात राहिलेली आहे, की एवढं शिकून पण काही कामाचं नाही आपलं, की कुठे ना कुठे आपली काही ना काही चूक राहतेच कमी आपल्यामध्ये त्याच्यासाठी. बहुत ही दर्द भरा वाक़या इन्होंने सुनाया। ये मराठी में कह रहे थे। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट हिंदी में बताऊँगा कि इन्होंने कहा कि इनके सामने एक पेशेंट की जान चले जाती है और उसके मासूम छोटे-छोटे बच्चे थे, जो इनसे पूछ रहे थे कि हमारे पिताजी को क्या हुआ, हमारे पापा को क्या हुआ? और ये कह रहे हैं कि मैं उनसे क्या कहूँगा? और मुझे उस वक़्त तो ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे बहुत कुछ आकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह की कुछ मोमेंट, इंसिडेंट हमारे सामने आ जाती है, जिसमें हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो ये लाइफ़ है, इसमें बहुत सारी खुशियाँ भी मिलती है, कभी-कभी हँसी, जैसे एक दादा ने बताया कि अजीब वाक़या हुआ, एक अल्कोहलिक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया। कभी सुने आपने हॉस्पिटल से पेशेंट भाग गया? तो वो बाहर उसको सब तलाश करे और वो एक होटल में बीड़ी पीते। अब ये लोग भी इतने बदमाश कि उसको जाकर पूछ रहे हैं कि सिगरेट पिएगा क्या? और वो भी वो भी महा बदमाश। वो कह रहा है कि अब गरीब है, हम सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी पीता है। तो इस तरह के कुछ वाक़यात भी हॉस्पिटल में आते हैं। तो अब मैं आखिरी में एक कुछ 2-3 सवाल पूरे स्टाफ से करूँगा। देखते हैं कौन किसका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है। तो मैं सबसे पहले सवाल ये करूँगा कि अगर किसी पेशेंट को चेक करना है कि उसकी शुगर कम हो गई, ठीक है? लेकिन हम जो तो शुगर चेक करते हैं तभी पता चलता है। लेकिन ऐसा कोई लक्षण मुझे बताइए, जिसकी वजह से आपको पता चले कि शुगर कम हो गई, यानी जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो कोई एक लक्षण बताइए आप। कंटिन्यूअस स्वेटिंग स्वेटिंग वेरी गुड, यानी कि स्वेटिंग या पसीना आएगा। मुझे बताइए कि रीनल कोलिक पेन किसको बोलते हैं? सर पेट में दर्द होता है ना उसकी वजह से उसको रिनल कोलिक पेन बोलते हैं. पेट में दर्द को हाँ, रिनल कोलिक पेन. ये सही बोले इन्होंने?